अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। मेरा नाम अब्दुल सबूर है, मैं हूँ डायलिसिस टेक्नीशियन। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर द डायलिसिस आप। आज आपको बताएंगे कि डायलिसिस के दौरान हमें पेशेंट्स को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो किस तरह होती हैं और क्यों होती हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ड्यूरिंग डायलिसिस जो जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो उसमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि पेशेंट का बीपी लो हो जाना। पेशेंट का बीपी लो किस तरह होता है? जब डायलिसिस के दौरान आप पेशेंट का पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है या फिर किसी किस्म की उसके अंदर सोडियम की कमी हो जाती है तो पेशेंट का बीपी लो हो सकता है। सपोज़ अगर आपने एक पेशेंट को हमने लगाया है 3 लीटर वाटर, तो पेशेंट का इतना वेट नहीं बढ़ा हुआ, तो जब वो 3 लीटर पानी निकलेगा, सपोज 2.5 लीटर निकल गया, उसका ड्राई वेट 70 ड्राई वेट है और 72.5 पे वो हमारे पास आया और हमने 3 लीटर लगा दिया है। जब उसका 70 पानी निकल जाएगा, मतलब 2.5 लीटर निकल जाएगा, तो उसके बाद जो पानी निकलेगा तो उसकी वजह से पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी ड्रॉप कर जाएगा। इसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले इसको मैनेजमेंट के लिए पेशेंट के लेग एलिवेट कर दी जाती हैं और उसका जो यूएफ होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसको रोक दिया जाता है ताकि पेशेंट स्टेबल हो जाए और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाए और उनका बीपी मेंटेन हो जाए। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? नीडल की। बाज़ का जब पेशेंट लगा रहे होते हैं उस दौरान पेशेंट मूवमेंट करता है तो उस दौरान पेशेंट की नीडल भी निकल सकती है। तो उसको कवर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले पैनिक नहीं होना। आपने फिल फोर वो जो भी आपका गॉज पीस वगैरह या कॉटन वगैरह वो लेके आपने उसको करनी है और सारा ब्लड जो भी है आर्टीरियल अगर आपके निकल गया तो आपने फ़ौरन मशीन को रोक के सबसे पहले आपने सारा ब्लड रिटर्न करना है और साथ में उस पॉइंट को रोकना है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। सेकंड करने के बाद, सब मुकम्मल करने के बाद, फिर आपने उस जगह को टेप से कवर करना है, गॉज पीस या फिर कोई भी कॉटन बॉल वगैरह बना के उस पर रख के और आपने उसको कवर कर देना है। तीसरी थर्ड कॉम्प्लिकेशन आपकी ये है, उसके अंदर आपका वॉमिटिंग हो सकती है, फटीग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। क्रैम्प्स पड़ने का भी यही होता है। तो ये तीसरी जो मेन है वो क्रैम्प्स है। क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं? क्रैम्प्स बेसिकली इसी वजह से पड़ते हैं क्योंकि आपका यूरिन बहुत ज़्यादा निकलने की वजह से आपके मसल्स के अंदर जो थोड़ा बहुत वाटर रिटेन होता है वो उसको सक कर लेती है मशीन, जिसकी वजह से आपके मसल जो है ना बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं। फोर्थ मेन जो आपका है वो है आपकी नीडल स्टिक। मतलब जब आप पेशेंट को नीडल लगाते हैं, नीडल बताए ठीक लग जाती है, उसके बाद पेशेंट की अक्सर मूवमेंट की वजह से पेशेंट इस तरह तरीके से बाजू हिलाता है कि जो नीडल होती है आपकी वो आर पार हो जाती है। जो कि एक वेन है, वेन के अंदर जब आपने नीडल लगाई है तो वो पेशेंट की हल्की फुल्की मूवमेंट्स की वजह से वो आर पार हो जाती है, मतलब कि उसके अंदर दोबारा पंचर हो जाती है। समझे, एक नीडल लग रही है, वो जब लगेगी तो उसके आर पार निकल जाएगी। उसको मैनेजमेंट के लिए क्या करना होता है? आपने सबसे पहले आपने उसके कॉजेज साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता किस तरह चलेगा? वो हो गया है, पेशेंट की फ़ौरन स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे पेशेंट को शदीद किस्म का पेन शुरू हो जाएगा। उसको कवर करने के लिए आपने सबसे पहले इस तरह करना है कि आपने पैनिक नहीं होना। जो समझे कि आपके अगर वीनस साइड इस तरह होगी ना, डबल प्रिक होगी है, तो आपने सब सिंपल क्या करना है? उसको ओपन करके आर्टीरियल के साथ जोड़ना है, आर्टीरियल साइड को सलाइन के साथ लगा के फिल फोर रिटर्न कर देना है और उसके बाद फिर जब पेशेंट का सारा ब्लड रिटर्न हो जाएगा उसके बाद आपने आइस बैग लेके उस जगह पे कवर करना है और दोबारा डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए आपने उसके ऊपर को पॉइंट देखना है, वहाँ पे आपने प्रिक कर देनी है। सिंपल। आज के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी कॉम्प्लिकेशन इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है दुआ में याद रखेंगे। बाकी किसी किस्म की कोई भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ होती है आपने पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पूरा का पूरा जवाब दिया जाएगा। बाकी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला लाइक और फॉलो करें, बाकी आगे शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।